हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार अमीन एग्जाम के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और पूरे 75 प्रश्न आप लोगों को करवाने वाले हैं। पहला प्रैक्टिस सेट का वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप लोगों का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे आपको अपनी कमजोरी का पता चल सके। तो आज भी आप लोगों को पूरे 75 प्रश्न करवाने वाले हैं, एक एक कर सभी का आंसर बताते जाएंगे और अंत में आपको सॉल्यूशन डिटेल में प्रोवाइड करवा देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो भारत का महान वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किसने आनंद मठ लिखा? तो आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गर्म दल नरमपंथी ठंडे दल से अलग कब हुए? तो गर्म दल और नरम दल 1907 ईस्वी में अलग हुए। 1907 ईस्वी में गर्म दल और नरम दल अलग हो गए। चौथा प्रश्न है, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 1905 ईस्वी में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने की। तो श्याम कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो बम्बई में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई में प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? तो नरमपंथी इनमें से दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी एक नरमपंथी नेता थे। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना आप सभी को पता है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने की। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। नौवां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को की गई। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण किया। तो ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? तो महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के कारण रखा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल काशीराम एवं सोहन सिंह ने की। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आप सभी को अभी बताए हैं कि 1942 में
कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये योग्यता भारत के राष्ट्रपति के लिए नहीं है। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। कितने दिनों के अंदर? 1 महीने के अंदर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद आपका क्या है? तो मंत्रिपरिषद कैबिनेट से बड़ा निकाय है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट से बड़ा निकाय मंत्रिपरिषद है। 19वां प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? यानी कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से दिया जाता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सत्ता दल का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है। 21वां प्रश्न है, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो इनमें से संक्रामक रोग आपका कैंसर नहीं है। कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? तो इनमें से अकार्बनिक यौगिक आपका अमोनिया है। अमोनिया एक अकार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो इनमें से रासायनिक प्रक्रिया दूध से आइसक्रीम बनना नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, दूध से आइसक्रीम बनना। 24वां प्रश्न है, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो इनमें से कांच का महत्वपूर्ण घटक SiO2 है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, SiO2। 25वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो इनमें से रजत लवण जो कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgBr है। AgBr रजत लवण है जो कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है। मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा। तो मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा आपका 2 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष। 27वां प्रश्न है, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर हैं वे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर हैं वे विषाणु हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, विषाणु। 28वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से आप सभी को पता है कि पाचन तंत्र का हिस्सा कॉर्निया नहीं है। कॉर्निया आँख का हिस्सा है, पाचन तंत्र का नहीं है। 29वां प्रश्न है, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। तो अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व कैल्शियम है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम। 30वां प्रश्न है, आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का। तो आकाश के नीले रंग का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो निम्न में से आपका क्लोरोफिल कोलाइड नहीं है। 32वां प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो निम्न में से बीटा कण के उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है।
ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। 33वां प्रश्न है, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? तो टेलीविजन के पर्दे पर चित्र इलेक्ट्रॉन के बमवर्षण के कारण बनते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है, आकाश गंगा है। तो आकाश गंगा क्या है? तो आकाश गंगा एक गैलेक्सी है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गैलेक्सी। 35वां प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? तो सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण आपका माइक्रो तरंगे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, माइक्रो तरंगे। 36वां प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से शक्ति आपका अदिश राशि है। ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है, किस रंग की सतत ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो काला रंग सतत ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आपका पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, Cu। 41वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। रास्ता दिखाने वाला। तो रास्ता दिखाने वाला को मार्गदर्शक कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो इस वाक्य में त्रुटि है और अपनी परिवार की। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अठखेलियाँ सूझना मुहावरे का अर्थ है। अठखेलियाँ सूझना मुहावरे का अर्थ दिल लगी करना। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा, दिल लगी करना। अठखेलियाँ सूझना मुहावरे का अर्थ दिल लगी करना। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। मांसाहारी। तो मांसाहारी का विलोम हो जाएगा शाकाहारी। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 45वां प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द आपका साक्षर हो जाएगा। ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। किनारा का पर्यायवाची। किनारा का पर्यायवाची आपका हो जाएगा तट। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अच्छे बालक डैश करते हैं। तो अच्छे बालक पढ़ाई करते हैं। ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा, पढ़ाई। 48वां प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द हैं आपका पत्रकार। 49वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अक्षरों से बनी लिपियों की महत्व है। तो अक्षरों से बनी लिपियों की महत्व लिपियों का महत्व है। लिपियों का महत्व इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। योग का विलोम वियोग। योग का विलोम वियोग। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप लोगों को सभी प्रश्नों का डिटेल में सॉल्यूशन लास्ट में दिखा देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। 51वां प्रश्न है, सेक 300 डिग्री बराबर x। तो x का मान क्या है? सेक 300 डिग्री बराबर x। तो x का मान आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 52वां प्रश्न है, 2.5 घंटों में 225 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए? तो 2.5 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए
मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति 25 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री अधिक है, कोण का माप क्या है? तो एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री अधिक है, तो कोण का माप हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54वां प्रश्न है, एक चावल व्यापारी 3600 रुपये में 8 कुंटल चावल खरीदता है। 10% चावल परिवहन में खराब गुम हो जाता है। उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए? तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे चावल 575 रुपये प्रति कुंटल दर पर बेचना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 55वां प्रश्न है, 3/5 जोड़ 7/9 का मान क्या है? तो 3/5 जोड़ 7/9 का मान 62/45 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 56वां प्रश्न है, एक वस्तु की चिन्हित कीमत 200 रुपये है। वस्तु की खरीद पर 5% छूट मिलती है। दो वस्तु की खरीद पर 14% की छूट मिलती है। राजेश्री 3 वस्तु खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी? तो उसे 11% की प्रभावी छूट दी जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 16% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा? तो उसका क्षेत्रफल आपका 34.56% बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। 58वां प्रश्न है, x+4 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर को विस्तारित कीजिए और हल कीजिए। तो इसका हल करने पर आपका 2 × x² + 2x + 10 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59वां प्रश्न है, एक शंकु को 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन को खोखला करके बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई और व्यास घन के भुजा के बराबर ही है। बचे हुए घन का आयतन क्या है? तो बचे हुए घन का आयतन आपका 159.43 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC में माध्य AD 7 सेंटीमीटर और CB 14 सेंटीमीटर है तो कोण CAB की माप क्या है? तो कोण CAB की माप हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61वां प्रश्न है, तीन संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 198 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच कितना अंतर है? तो पहली और तीसरी संख्या के बीच 216 का अंतर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा 216। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 62वां प्रश्न है, यदि गंगाधर का वेतन हरि के वेतन से 3/11 गुना है और शंभू का वेतन हरि के वेतन से 3/4 गुना है तो गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात क्या होगा? तो गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात 4/11 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा 4/11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63वां प्रश्न है, a+b = 8, ab = 15, AQ + BQ का मान क्या होगा? तो AQ + BQ का मान आपका हो जाएगा 152। 152 AQ + BQ का मान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64वां प्रश्न है, एक संख्या का दुगुना और उसके व्युत्क्रम का 3 गुना का योग 25/2 है, वह संख्या क्या है? तो वह संख्या आपका हो जाएगा 6। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं 65वें प्रश्न की ओर। 65वां प्रश्न है, 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 7728 रुपये का साधारण ब्याज बन जाता है, यह राशि कितनी है? तो यह राशि आपका हो जाएगा 13,800 रुपये। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
66वां प्रश्न है 41,116 में कम से कम कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 41,116 में जब आप 4 जोड़िएगा तो वह 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है एक भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेष 46 है तो भाज्य क्या है। तो भाज्य हो जाएगा आपका 5336 भाज्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 68वां प्रश्न है जब किसी संख्या को 24 से भाग दिया जाता है तो शेष 16 है, यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या होगा। अगर उसी संख्या को 12 से भाग दिए जाएंगे तो शेष आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 69वां प्रश्न है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 476 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,472 है जो 476 से पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 70वां प्रश्न है यदि दो संख्या के योग को प्रत्येक संख्या से अलग अलग गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल 247 और 114 है, संख्याओं का योग क्या है। तो संख्याओं का योग आपका 19 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71वां प्रश्न है किसी प्राकृत संख्या और उसके वर्ग का योग प्रथम 3 अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है, वह संख्या डैश है। तो वह संख्या आपका हो जाएगा 5। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा 5। 72वां प्रश्न है ए किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि ए बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा। अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम आपका 4 घंटे 48 मिनट में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 73वां 18 लड़के किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 27 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 27 लड़के उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74वां प्रश्न है किसी ठोस अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है एक विक्रेता अपने सामान पर मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और नकद भुगतान पर 10% की छूट देता है, विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो विक्रेता को 12.5% का लाभ होगा। 12.5% इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। तो 75 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इस 75 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को डिटेल में सॉल्यूशन दिखा देते हैं। तो आप लोग डिटेल में सॉल्यूशन देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जो करते हैं। चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।